हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक मूवी एक्सप्लेनेशन हियर। आज मैं आपको 2022 में रिलीज एक सीरीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टोरी एक ऐसी औरत की है जिसे 3 साल तक एक शेल्फ पर रखा गया। उसकी इम्पोर्टेंस एक ट्रॉफी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। एक बार एक ब्यूटीफुल लड़की की माँ उसके लिए शहर में होने वाले सभी ब्यूटी पेजेंट में साइन करती हैं। उसकी माँ हमेशा कहती, अगर मुझे तुम में किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो तो ऑफ कोर्स मैं खूबसूरती को तरजीह दूंगी। ये लड़की बड़ी होने के बाद एक खूबसूरत एमिलिया होती है। वो एक सुपर मॉडल होती है, लेकिन उसे कभी कभार अपनी ये जॉब बोरिंग भी लगती, जहाँ क्रीपी फोटोग्राफर्स उसे लगातार परेशान किया करते थे। अपने एक शो के दौरान एमिलिया हैरी नामी एक हैंडसम मिलियनेयर से मिलती है। तभी उन दोनों में एक रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है और एमिलिया हैरी के साथ रहने उसके मैंशन चली जाती है। वो सोचती है उसकी लाइफ ऑलमोस्ट एक फेरी की तरह है। एक सुबह एमिलिया हैरी की ऑफिस से अजीब सी आवाज़ें सुनती है। जब वो देखने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दीवार पर एक बड़ी सी शेल्फ बना रहा होता है। शेल्फ किसी बुक्स और ट्रॉफीज़ के लिए नहीं थी, ये एमिलिया के लिए एक गिफ्ट था। लेकिन एमिलिया सोचती है कि उसके सारे शूज़ तो उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तभी हैरी क्लैरिफाई करता है कि शेल्फ शूज़ के लिए या किसी चीज़ के रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद एमिलिया के लिए है। वो उस पर बैठी रहे और हैरी काम करता हुआ उसे देखे, क्योंकि वो उसके लिए नहायत ही प्रेशियस है। एमिलिया को आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और कहती है कि उसे भी काम पर जाना है। हैरी बस इतना कहता है कि उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो अपनी जॉब से नफरत करती है। हैरी को लगता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत और अलग है। वो एमिलिया को यकीन दिलाता है कि उसे किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैरी वादा करता है कि वो हमेशा उसकी वर्शिप करेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। तो एमिलिया को उसके सामने हार मानना पड़ता है। हैरी सीढ़ी की मदद से उसे शेल्फ पर बिठाता है। वो उसे एक पिलो देता है ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके। सीढ़ी हटाने से पहले वो कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे प्रेशियस चीज़ है। हैरी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाता है। अब जबकि हैरी नहीं है तो एमिलिया ऑकवर्डनेस को भगाकर कंफर्टेबल दिखने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद हैरी और एमिलिया दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन पार्टी के दौरान भी एमिलिया शेल्फ पर बैठी रहती है। वो वेडिंग ड्रेस पहने अकेले शेल्फ पर, जबकि नीचे लोग एक दूसरे से हंस कर बातें कर रहे होते हैं। दिन गुजर जाते हैं। एमिलिया अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है, लाइक मैगजीन पढ़ना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज करते वक्त जब वो लंबी लंबी सांसें लेती है तो हैरी को डिस्टर्ब होता, बट उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो कहता है ये तो काम है जिसकी वजह से वो एमिलिया से डिस्टर्ब हो रहा है। हैरी उसके लिए प्रेजेंट लाता, खूबसूरत फूल, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और मज़ेदार चॉकलेट्स, यहाँ तक कि वो अपने वैकेशंस भी उसी रूम में स्पेंड करता। एमिलिया की एक्साइटमेंट धीरे धीरे बोरिंग में चेंज हो जाती है। उससे कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेड भी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। इससे एमिलिया की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हैरी भी उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। वो बस जाने से पहले एक फ्लाइंग किस करता एंड देन ही लीव्स। वो उसके लिए अब कोई प्रेजेंट नहीं लाता और ना ही उसके ड्रेस वगैरह पर नोटिस करता, जिसे एमिलिया केवल हैरी के लिए पहनती थी। यहाँ तक कि वो उन आवाज़ों से भी गुस्सा हो जाता है जिससे एमिलिया निकालती थी। हैरी के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रही। इवन उसकी इम्पोर्टेंस वॉल केक डेकोरेशन से ज़्यादा कुछ नहीं थी। एक दोपहर एमिलिया अब तक का सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है, ये ख्वाहिश करते हुए कि एटलीस्ट हैरी एक बार तो उसको देखेगा। उसकी बजाय हैरी नोटिस करता है कि सनलाइट उसके डेस्क तक नहीं पहुंच रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने डेस्क का रुख मोड़ने के लिए कहता है, जिसे देखकर एमिलिया का दिल बिल्कुल टूट जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। 3 साल गुजर गए हैं। एमिलिया अभी भी उस शेल्फ पर बैठी हुई है। वो हैरी की आवाज़ें सुनती है, लेकिन हैरी उसके पास नहीं आता है। इवन हैरी ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एमिलिया उसे बुलाती है,
वो चिल्लाती है लेकिन उसके हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एमिलिया पहली बार उस शेल्फ से उतरने का डिसाइड करती है। ये जैसा दिखता था उससे कई गुना मुश्किल था। शेल्फ ज़मीन से इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इतने साल शेल्फ पर बैठने की वजह से एमिलिया का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। बस शेल्फ ज़मीन से इतनी ऊंची नहीं होती है जितना एमिलिया को लगता है, तो वो अपना शूज़ फेंकती है, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन एमिलिया आज किसी भी तरह शेल्फ से उतरना चाहती थी, तो डरते हुए एमिलिया धीरे धीरे उतरती है, यहाँ तक कि वो शेल्फ छोड़ देती है और ज़मीन पर जाकर गिरती है। एमिलिया को लगता था कि वो ज़िंदा नहीं बचेगी, पर एक्चुअली उसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शेल्फ इतनी ऊंची तो थी नहीं। एमिलिया के लिए इतने साल बाद चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने इतने सालों से एक ही जगह बैठने के सिवाय कुछ नहीं किया होता है, तो वो फर्नीचर के सहारे से खड़ी होती है। एमिलिया बड़े ही अजीब तरीके से चल रही होती है। वो एक बार फिर इन खूबसूरत मनाजिर को देखकर नहायत ही खुश होती है। एमिलिया एक बेबी की तरह एक्ट करती है, जैसे वो पहली बार इन चीज़ों को देख रही हो। वो पूल के पानी को टच करती है, जैसे उसने क्या टच कर लिया हो। वो नाचती है और अपना शूज़ पहनने अंदर जाती है। वो रोड पर जाती है और मेल ट्रक में जाकर बैठ जाती है, जिस पर बैठकर वो शहर पहुंच जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब वो थोड़ी तेज़ और बकिया लोगों की तरह चलने लगती है। उसे फील होने लगता है कि वो एक बार फिर इस सोसाइटी का एक पार्ट बन गई है। एमिलिया ट्रक को गले लगाती है, स्ट्रेंजर्स को हाय करती है, टेबल पर चढ़कर डांस करती है, यहाँ तक कि वो एक आदमी से उसकी बाइक पर बैठने के लिए कहती है। एमिलिया चीज़ों को ऐसे देखती है और छूती है जैसे उसने कभी उन चीज़ों को ना देखा और ना ही छुआ हो। एक बार फिर वो स्ट्रेंजर के साथ डांस करती है। वो एक आदमी के पार्किंग फाइन को भी फाड़ देती है, कुत्ते के पीछे भागती है, एक योगा ग्रुप ज्वाइन करती है। ये सब करते हुए वो बीच पर पहुंच जाती है, जहां एक ग्रुप एमिलिया के साथ मिलकर डांस करता है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है। तभी वो पानी में जाती है और समंदर की एक तेज़ लहर उसे पुश करती है। उसके बाद एमिलिया कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी खुशी में शामिल होना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट वो तो उसे पागल समझ रहे होते हैं। चूँकि एमिलिया पूरी तरह से पानी में भीग गई होती है, तो वो टॉवल मांगती है, बट वो उसे देने से मना कर देते हैं। लग रही होती है और बेचारी अकेलापन महसूस कर रही थी। एमिलिया शहरों में इधर उधर घूमती रहती है। तभी वो मेकअप स्टोर पर पहुंच जाती है। पानी में भीगने की वजह से उसका मस्कारा और कंसीलर छूट गया होता है, तो एक बार फिर खुद को खूबसूरत बनाने के लिए स्टोर में जाती है और अपने चेहरे को साफ करने के लिए फ्री सैंपल यूज़ करती है। वो बेटर फील करती है। तभी जॉर्डन नामी एक औरत एमिलिया के मेकअप स्किल को देखकर मुतासिर हो जाती है, क्योंकि वो उसी स्टोर में काम करती थी, लेकिन वो एमिलिया जैसा ब्यूटीफुल मेकअप अब भी नहीं कर पाती है। जॉर्डन पूछती है क्या वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो एमिलिया उसे करेक्ट करती है। इनफैक्ट उसे सब कुछ बताती है जो कि उसने अभी अभी फेस किया होता है, कि उसकी इम्पोर्टेंस एक मिलियनेयर के लिए शेल्फ पर पड़ी ट्रॉफी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जॉर्डन उसे जज नहीं करती। वो कहती है कि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी खुश रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमिलिया अपनी माँ की फिलॉसफी शेयर करती है, तो जॉर्डन कहती है कि उसे किसी एक चीज़ को चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमिलिया के पास तो दोनों ही है। जिसे सुनने के बाद एमिलिया बेटर फील करती है, क्योंकि उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। एमिलिया के जाने से पहले जॉर्डन उसे कुछ प्रोडक्ट बेचती है, क्योंकि वो वहाँ काम करती थी, बट एमिलिया उसे नहीं ले सकती बिकॉज उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं। कुछ देर बाद एमिलिया घर वापस जाती है और उस शेल्फ पर बहुत देर तक देखती है। When she comes to her senses, तो वो एक फायर पकड़ लेती है और शेल्फ को तोड़ने लगती है। 1 साल बाद एमिलिया खुद का स्टोर खोलती है और उस स्टोर के बाहर लोगों की लाइन लगी होती है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस होती है। इस स्टोर में भी एमिलिया वही सेम पैटर्न रिपीट करती। वो अपने आप को ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल करती। उसने अपने लिए एक शेल्फ बनवाया होता है ताकि वो स्टोर में आने जाने वाले लोगों को बिल्कुल क्लियर दे सकें, ताकि लोग देख सकें कि उसने अपनी खूबसूरती और स्मार्टनेस के कारण अकेले ही अपना बिजनेस ग्रो किया। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी थी।
अपनी सर्कस से वो एक जिंदा ट्रॉफी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe.